गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जावेद। आज फिर मैं एक नए वीडियो पे एक नई जानकारी साझा करने के लिए आपके पास आया हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, आज कल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम फिर चालू हो गई है लोगों में, स्टेरिलिटी के बारे में। स्टेरिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं बांझपन। और आज का जो मैं टॉपिक मेरा स्टेरिलिटी का है वो मेल स्टेरिलिटी पे है। मतलब कि वैसा बांझपन जो मर्दों से रिलेटेड है, आदमियों से रिलेटेड है, जिसका औरत से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। बड़ा अटपटा लगता है लोगों को सुनने में कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। क्या मर्द भी बांझ हो सकते हैं? क्या मर्द की भी स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है? क्या उनको भी ऐसा कुछ होता है जिससे आगे चल के उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाता है और वो बांझ हो जाते हैं, बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, उनको कमजोरी हो जाती है? जी हाँ, ये एक बहुत ही इसको ऐसे समझिए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, खास के मर्द समाज के लिए, कि हाँ ऐसा होता है। मर्द भी बांझ हो सकते हैं, उनके अंदर भी स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, इम्पोर्टेंसी आ सकती है, जिससे वो बच्चा पैदा करने में ना असमर्थ हो सकते हैं। ठीक है। मैं इस पे कोई आज खास दवा नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये स्टेरिलिटी का जो मर्द के साथ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो रहता है वो वक्त के साथ साथ आता है, बहुत सारे गलत कारणों के साथ आ जाता है। लेकिन अगर हम इस पे धीरे धीरे काम करें, सही टाइम से दवा लें और सही टाइम से इस चीज के लिए टोटल फेवरेबल कंडीशंस में और डाइट मेंटेन करके हम इसे नॉर्मल कर सकते हैं। तो ये एक तरह का डिजीज नहीं है, इट्स एन डिसऑर्डर। ठीक है। डिजीज और डिसऑर्डर में फर्क होता है। डिजीज एक बीमारी हुई, डिसऑर्डर हुआ जो चीज ऑर्डर से हट गया है, कमी आ गई है, घट गया है, उसको फिर से ऑर्डर में लाना वो एक डिसऑर्डर हो जाता है। तो मेल स्टेरिलिटी में या मेल इम्पोर्टेंसी में ये होता है कि मेल का जो स्पर्म काउंट है, स्पर्म रिएक्शनेबल रेट है, उसमें कमी आ जाती है और उस वजह से वो मेल जो है, वो इंसान जो है बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो जाता है। ठीक। आजकल हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और अमूमन केसेस में हम देखते हैं कि 10 में कम से कम 7-8 के साथ मेल के साथ प्रॉब्लम है, फीमेल के साथ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब फीमेल में सब चीज ठीक है, वो आराम से गर्भ कर सकती हैं, गर्भ धारण कर सकती हैं, लेकिन मेल में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उनकी मोटिलिटी रेट कम हो जाती है, स्पर्म मोटिलिटी रेट कम हो जाती है। कहीं कहीं पे तो देखा गया है कि स्पर्म मोटिलिटी रेट 0 हो जाता है, जिस वजह से ये दिक्कत और बढ़ जाता है। इसमें एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो करना पड़ता है। इस कंडीशन से निकलने के लिए मेडिसिन के साथ साथ डाइट लेना जरूरी होता है। अमूमन ये ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि 40 के बाद ये दिक्कत आएगा या 50 के बाद ये दिक्कत आएगा। 15 साल के लड़के, 17 साल के लड़के, 18 साल के लड़कों में, 22 साल के लड़कों में ये प्रॉब्लम आ गया है और हम इसे ट्रीट कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है। स्टेरिलिटी होने का कुछ खास कारण ये भी है, हाईली स्मोक करना, सिगरेट पीना, आजकल फैशन जो बना हुआ है, लोग स्मोक कर रहे हैं, पी रहे हैं, उस वजह से भी ये दिक्कत आता है। गलत खाना खाना, बहुत ज्यादा अजीनोमोटो का प्रोडक्ट जिस चीज में मिला हुआ है उसको सेवन करना, उससे भी ये दिक्कत आती है। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जिस वजह से आपका स्पर्म मोटिलिटी रेट कम होने लगता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इसके लिए। खास के आपको एक चीज का इसमें ध्यान रखना है कि अगर मर्द चाहे तो अपने स्टेरिलिटी रेट को, मोटिलिटी रेट को वो ठीक कर सकते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन से जुड़ी हुई चीज होती है। अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन है तो अलग अलग मेडिसिन चला के टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाया जा सकता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल की एक खास अच्छी मेडिसिन है जिसको खाने से आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा। पहला मेडिसिन है उसका है अश्वगंधा। अश्वगंधा मदर टिंचर में आता है। मदर टिंचर की बहुत एक अच्छी दवा है अश्वगंधा, उसको आप लीजिए 10-10 बूंद सुबह शाम अगर पानी में लेते हैं तो ये आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है। उसी के साथ एक दवा और है जिसको हम लोग कहते हैं एस्फाल्टेनम, एस्फाल्टेनम पेंजानिकम। ये जो दवा है ये भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में काम करता है। और भी बहुत सारी दवाएं हैं होम्योपैथ में, जैसे चीनियम सल्फ हो गया, डैमियाना हो गया, नेफलुटियम हो गया, सैलिक्स नाइगरा हो गया, योहेम्बिनम हो गया, बहुत सारी दवाएं हैं। लेकिन हम बाहर वीडियो में कहते हैं कि कोई भी दवा खुद से ना लिया करें, अपने होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर या आसपास के जो भी आपके अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे सलाह मशवरा करके अपना ट्रीटमेंट कराएं।
ठीक है, इस पे खास आपको ख्याल रखना है। स्टेरिलिटी रेट को नॉर्मलाइज किया जा सकता है, मर्द के स्टेरिलिटी रेट को नॉर्मलाइज किया जा सकता है, उसके 5 मिनट को ठीक किया जा सकता है। खास के जिन मर्दों में ये प्रॉब्लम है वो आके हमसे मिले या मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे बात करें, या फिर आप अपने आसपास में जो भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे मिलें, उनसे सलाह लें और दवा लें। ठीक, खास इसका ख्याल करें और अपने डाइट मेंटेन करें। अमूमन ये डाइट की कमी से भी होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे ये परेशानी आती है। खैर, इसका अगले वीडियो में मैं फिर बात करूंगा। फिलहाल के लिए अपना ख्याल रखें। और हाँ, मर्द के अंदर अगर स्टेरिलिटी आ गया है, इनफर्टिलिटी आ गया है, तो वो नॉर्मलाइज हो सकता है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये नॉर्मलाइज हो सकता है। ये बहुत कॉमन चीज़ है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है आपको। थैंक यू सो मच।